हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। Student, now today we are going to start unit number 3rd, chapter number 8, that is website concept. Student, in this chapter we have learned about lot of concept about website, web pages and web server and web hosting. So student, first of all we have discussed what is the content of this chapter. So student, first टॉपिक इज वेबसाइट। तो स्टूडेंट, हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है। सेकंड वन इज इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ वेबसाइट्स, कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं वेबसाइट के और क्या क्या यूजेस होते हैं। थर्ड वन इज कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट। फोर्थ वन इज व्हाई डू वी पीपल विजिट, दैट मीन्स कि जो पर्सन है, जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर है, वो वेबसाइट को विजिट क्यों करते हैं। नेक्स्ट वन इज नीड टू वेबसाइट बिल्ड, मतलब कि वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ वेबसाइट, दैट मीन्स जो वेबसाइट डिजाइन किया गया है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसकी वर्किंग क्या होती है। नेक्स्ट सेवेंथ कॉन्सेप्ट दैट इज वेब पेज एंड इट्स टाइप्स लाइक स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। एट्थ वन इज डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट्स। ओके, नाइन्थ वन इज वेब सर्वर, क्या होता है एंड इट्स फीचर्स एंड सम स्पेशल फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वेब होस्टिंग एंड इट्स टाइप्स, कि मैम कि वेब होस्टिंग क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द ओवरऑल concept we have learned and we have discussed in this video. So student, let's see. So what is website? One of the most common reason for us to be using internet every day in the information it is loaded with. That means website एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम आज इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय मल्टीपल सोर्सेज एंड इज केयरफुली ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, वेब पेजेस which when we group together to form a single entity become a website. That means सिंपल वे में अगर हम वेबसाइट को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस और डिफरेंट फाइल्स। सो स्टूडेंट, एक ही प्लेस पर अगर हम बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं तो हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर ग्रुप टुगेदर एंड यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर इन वेरियस वे। सिंपल सा मीनिंग है, जब हम बहुत सारे वेब पेजेस और वेब फाइल्स को इकट्ठा करते हैं और एक ग्रुप के फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो हम उसको वेबसाइट कहते हैं। ऑफन कॉल्ड अ वेबसाइट और सिंपली अ साइट। दैट मीन्स कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज वेबसाइट importance and uses. The website are utilized for various purposes like web surfing, email, chatting, social networking, videos, online business, searching jobs, news and information, classified ads, blogs, downloads, online payments, online banking, file sharing and online games. So student, these are the importance. Okay, so student, हम इस टाइप की वेबसाइट को आजकल सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, ओके, इंस्टाग्राम, दीज आर दी वेबसाइट्स फॉर सोशल नेटवर्किंग। वीडियोस लाइक टिकटॉक, स्नैक वीडियो आ गया है। ऑनलाइन बिजनेस, दैट मीन्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स। सर्चिंग जॉब्स, देयर आर लॉट ऑफ websites about jobs. News and information like TV news, Star Plus and whatever. क्लासिफाइड एड्स, आप देखते हैं कि स्टूडेंट जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड आपको एड्स देखने मिलती हैं। बिकॉज जो गूगल होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। देन आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को सर्च आउट करेंगे उसी के ब्याह में वो आपको एड्स प्रोवाइड करता है। ब्लॉग्स, डाउनलोड्स, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल पेमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट। दैट मीन्स कि स्टूडेंट आज का जो कंडीशन चल रहा है वो ऑनलाइन पेमेंट पे बेस्ड हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग, दैट मीन्स आप एक ही क्लिक पर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ईमेल,
चैटिंग, दैट मीन्स व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सभी मैसेंजर, इन सभी पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन गेम्स। ओके, सो दीज आर दी टाइप ऑफ वेबसाइट, दैट मीन्स कि इस टाइप की वेबसाइट या कैटेगरीज बोल सकते हैं हम जो हम आजकल यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ओपन फॉर बिजनेस 24 आवर्स अ डे। स्टूडेंट, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो 24 आवर्स अवेलेबल होती है कस्टमर्स के लिए। सेकेंड वन इज रीच न्यू मार्केट विथ अ ग्लोबल ऑडियंस। जैसे कि आपने कोई एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, उसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को अपनी वीडियोस या फिर कोई भी थिंग्स है वो शेयर कर सकते हैं 24 आवर्स। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, दैट मीन्स कि आप कस्टमर के लिए सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सकते हैं। सेव मनी ऑन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दैट मीन्स कि आप अपनी शॉप ओपन की उससे पेंटिंग करा रहे हो तो बहुत सारा अमाउंट वेस्ट होता है, ओके, फॉर एडवर्टाइजमेंट। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में या ऑनलाइन वेबसाइट में आपने अगर एक बार स्टोर कर दिया है तो वो हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाता है। क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस शोकेस, दैट मीन्स कि आप अपने न्यू प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन, कि आप जितने जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है इस पर कोई बर्डन नहीं होता, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ये नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते। तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो सारी चीज़ें आप इजीली सेल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो मार्केट रहेगा वो स्टेबल रहेगा। वायरल मार्केटिंग विदाउट अ मार्केटिंग कॉस्ट, दैट मीन्स आपका जो मार्केटिंग की, मान लो आप ऑनलाइन शॉप ओपन किए हैं तो उसमें आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपना मार्केट को, दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट एंड वॉट एवर। सो स्टूडेंट, दीज आर दी मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट। स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दैट मीन्स कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट सारे जो ऑनलाइन मार्केटिंग ही कर रहे हैं बट उसमें बहुत सारी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, ओके, और एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। दिस इज अ मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू पीपल विजिट वेबसाइट, दैट मीन्स कि जो पर्सन है, जो यूजर्स हैं, वो वेबसाइट को विजिट क्यों करते हैं। जनरली पीपल लुक एट वेबसाइट फॉर 2 प्राइमरी रीज़न, 2 रीज़न होते हैं ऐसे कि जो पर्सन होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो वेबसाइट पर विजिट करते हैं। फर्स्ट वन इज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन दे आर नीड। फर्स्ट वन इज जब किसी इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, लेना पड़ती है, उसकी ज़रूरत होती है, तब वो जाकर उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ टूरिस्टर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिटी और लोकेशन, student looking for pictures for a school project, to finding the latest stock quotes, to getting the address of nearest restaurant. So student, these are the primary reason कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं, टूरिस्ट पे जाते हैं, सो हम देखो स्टूडेंट उस प्लेस के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं, दैट मीन्स उसके अबाउट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मान लो कोई प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया तो आप वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज कि मान लो आपको एडमिशन लेना है आफ्टर 12th किसी अच्छे कॉलेजेस में, तो आप कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स द रीज़न कि जो यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट को विजिट करते हैं। सेकेंड रीज़न इज दैट टू कंप्लीट अ टास्क, people may want to buy the latest best seller of the product or best product, download a software program or participate in an online discussion about a favorite hobby. That means second one is कि वेबसाइट को विजिट हम इसलिए करते हैं कि हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को हम बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल OLX, कि स्टूडेंट हम OLX पे देख सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ परचेज करनी है तो हम उसके अबाउट में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अमेज़ॉन, अगर हमें कोई मोबाइल लेना है, मान लीजिए जो अपडेट्स होते हैं तो मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इसमें किसी तीसरे पर्सन की या दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इजीली अपने मोबाइल के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू उसके बारे में इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
Next topic is component of a good website. First one is easy navigation. That means कि वेबसाइट में आप इजीली सर्चिंग आउट कर सकते हो जिस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है. सेकेंड वन इज सिक्योर कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है वो कोई स्टोर नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता. प्रॉपर लेआउट, दैट मीन्स आपका जो वेबसाइट होगा उसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. प्रॉपर लिंक्स, की आपको प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइड होना चाहिए. इफेक्टिव कलर स्कीम. सो स्टूडेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड वेबसाइट. जैसे आप लोग एक वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, उसका जो यूजर इंटरफेस होगा वो बहुत ही शानदार होना चाहिए, जिसके थ्रू कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो और आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा सकते हैं. मोबाइल फ्रेंडली, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट ऐसी ना हो कि कोई मोबाइल में चल रही है, किसी मोबाइल में नहीं चल रही है. फ्रंट दैट शिट वेबसाइट, दैट मीन्स कि जो फॉन्ट होंगे वेबसाइट्स के बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. गुड क्वालिटी इमेजेस विथ लेस साइज, की मीन्स जो आप उसमें इमेजेस का यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी इसके होना चाहिए और लेस साइज के होना चाहिए. दैट मीन्स कि ज़्यादा टाइम ना ले, अदरवाइज सर्चिंग ही करता रहा है बट वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, इससे इसके थ्रू वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस होते हैं. तो स्टूडेंट, एक अच्छी वेबसाइट के लिए बहुत सारे ये सारे फीचर्स दिए हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स वी नीड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट. दैट मीन्स कि हमें एक अच्छी वेबसाइट बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज डोमेन नेम. दैट मीन्स आवर कस्टम वेब एड्रेस www.ourwebsitename.com. दैट मीन्स कि डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट होती है, कि डोमेन नेम दैट मीन्स अगर कमर्शियल पर्पस के लिए बना रहे हैं तो .com. ओके, तो .com आपको परचेज करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज वेब होस्टिंग सर्विस दैट होस्ट आवर वेबसाइट. दैट मीन्स आपको वेबसाइट होस्टिंग आना चाहिए, कि मीन्स ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट के लिए. नेक्स्ट वन इज वेबसाइट डिजाइनिंग टूल्स, लैंग्वेज टूल्स लाइक फायरफॉक्स डेवलपर, फोटोशॉप, पैनिक कोडा, ड्रीम व्यूअर, फायरफॉक्स, लैंग्वेजेस HTML, ASP, JSP.NET etc. सो स्टूडेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल्स चाहिए हमें, कि मतलब एडिटर्स चाहिए जिसमें हम जिस भी लैंग्वेजेस पे उसको हम वेबसाइट को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. तो इसके लिए मेन जो लैंग्वेजेस होती हैं वो HTML और PHP होती हैं. जो आपका फेसबुक है वो आपका PHP पे बना हुआ है, और आप अदर लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग को सपोर्ट करती हैं. Next is two of the most common method for designing website that work well both on desktop or on mobile are responsive. That means आप स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आज के जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें मोबाइल का ट्रेंड छाता आ गया. तो स्टूडेंट, आपको ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना है कि वो डेस्कटॉप पे तो चल ही रही है बट आपके मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन के लिए भी सपोर्ट इजीली कर सके. तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे. ओके, एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में भी आपको माइंड में रखना है, कि अगर हम किसी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसके आधा पोर्शन कट हो जाएगा, है ना. तो स्टूडेंट, दीज आर दी सम बेसिक नीड्स टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेबसाइट स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर मीन्स उसका जो प्रोसेस होती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर में डिफाइन करना है. So proper structuring of a website and breaking them into subsection on the basis of file type and subject matter is very important. That means कि आप किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, ओके, सब सेक्शंस क्या होंगे, किस टाइप की फाइल चाहिए आपको, किस टाइप का मैटर उसमें क्लाइंट ने आपसे रिक्वायर किया. That means website structure refers to the framework in which the information or content of a website employ for both usability and presentation. दैट मीन्स कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपकी जो जैसे आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आपका एक क्लाइंट होगा जिसने आपसे वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए पूछा है. तो दैट मीन्स कि उस बंदे ने, जो क्लाइंट है आपका, वो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है. दैट मीन्स कौन कौन से सेक्शन चाहता है, सब सेक्शन चाहता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज होम पेज. होम पेज तो सभी में कॉमन ही होता है कि आपका फर्स्ट पेज होम पेज होगा, और उसमें आप जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो सेक्शन वाइज प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज होम पेज और इंडेक्स पेज. ओके,
सेकेंड वन इज मेन सेक्शन, दैट मीन्स आपका बहुत सारे पेजेस ऐसे होंगे जो फ्रंट पेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद सब सेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर दी वेबसाइट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ वेबसाइट। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट द वेब पेज, the browser employ by the user request the server through DNS server, and by fetching and interrupting the request files displayed on user screen. DNS server convert domain name to IP address. This process is known as DNS resolution. That means कि जैसे मैं यूज़र हूँ, ओके स्टूडेंट, आप डायग्राम में भी देखते चलिए, मैंने वेब ब्राउज़र से एक रिक्वायरमेंट किया कि python.mygcs.in। ओके, तो जो वेब ब्राउज़र है वो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वो DNS सर्वर पे इस जो मैंने लिखा है python.mygcs.in उस DNS सर्वर पे इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा। तो जो DNS सर्वर है वो उस वेबसाइट का जो URL है, URL को वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। ओके, कन्वर्ट करने के बाद वो वेब ब्राउज़र पे उसको वापस रिटर्न करेगा। देन वेब ब्राउज़र पे जब वो IP एड्रेस आ जाएगा तो वो सर्वर पर जाके स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स जो मैंने python.mygcs.in लिखा था वो अब सर्वर पर पहुंच गया। वहाँ पे सर्वर उस python.mygcs.in के पेज को सर्च आउट करेगा, देन वेब ब्राउज़र पे उसको वापस सेंड कर देगा। सेंड करने के बाद वेब ब्राउज़र वापस DNS सर्वर पर जाएगा, DNS सर्वर में उस पेज को दे देगा, देन उसके बाद DNS सर्वर वेब ब्राउज़र को रिटर्न करेगा वो चीज़। देन वेब ब्राउज़र उस python.mygcs.in के वेब पेज को और HTML पेज को वापस यूज़र को शो कर देगा। सो स्टूडेंट दीज आर दी ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल वर्किंग ऑफ वेबसाइट। Next one is some example of website is student wikipedia.org, google.com, amazon.com, cbsc.nic.in, www.jcs.com, facebook.com, yahoo.com, flipkart.com, www.sandeepclasses.com. So these are the some example of websites. Now next topic is web page. Our web page or web page is a document or HTML document commonly written in HTML that is viewed in an internet browser. A web page can be accessed by entering a URL address into a browser address bar. A web page may contain text, graphic or hyperlinks to the other web page and files. That means जो web page है वो एक डॉक्यूमेंट होता है .html के फॉर्मेट में, ओके, जो हमें इंटरनेट के ब्राउज़र पे शो हुआ होता मिलता है। तो स्टूडेंट वेब पेज कैन बी एक्सेस बाय एंटरिंग अ URL एड्रेस। जब हम जो ब्राउज़र के जो प्लेस होता है वहाँ पे हम URL एड्रेस को एंटर करते हैं तो ब्राउज़र हमें उसके बिहाफ में एक वेब पेज प्रोवाइड करता है। सो उस वेब ब्राउज़र में बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होती हैं और बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। अ वेब पेज इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स विजिटर including pictures or videos to help illustrate important topics. So student वेब पेज करता क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो भी आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं। Now what is the difference between web page and website? First one is web page, सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। तो वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, जो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन क्या होता है, वेबसाइट होता है। सेकंड वन इज डेवलपमेंट रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। एक वेब पेज को डिज़ाइन करने में बहुत कम टाइम लगता है, जबकि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेब पेज हैज़ कंटेंट अबाउट अ सिंगल एंटिटी। जो वेब पेज होता है वो एक सिंगल एंटिटी के बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए profile.com profile.html, तो कि मीन्स उसके बारे में, प्रोफाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। वेबसाइट हैज़ कंटेंट अबाउट सेवरल एंटिटीज, दैट मीन्स वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेज एड्रेस ऑफ द URL ऑफ वेब पेज डिपेंड्स ऑन वेबसाइट। ओके, जो वेब पेज का URL होगा वो डिपेंड्स करेगा वेबसाइट में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा।
जबकि URL ऑफ वेबसाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेब पेज, जबकि वेब पेज पर डिपेंड नहीं करता वेबसाइट। ओके, इट इज द कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, दैट मीन्स ये कंटेंट वाइज पेजेस बनाए जाते हैं। वेबसाइट इज अ प्लेस यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट, वेबसाइट में हम प्लेस को डिफाइन करते हैं कि हमें किस प्लेस पे किस चीज को एंटर कराना है। वेब पेज URL हैज एन एक्सटेंशन लाइक python.mykbs.in और syllabus.html। तो python.mykbs.in एक आपका वेबसाइट हो गया, देन syllabus.html इट इज अ वेब पेज। ओके, एंड नो एक्सटेंशन यूज्ड इन URL ऑफ वेबसाइट, की मीन्स जो हमारा वेबसाइट है उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। python.mykbs.in, ओके, नो .html, no .php and whatever. Now next topic is types of web page. So student, there are two kind of web pages. First one is static web page, second one is dynamic. So static web page are very simple pages written in language such as HTML, JavaScript, CSS, etc. दैट मीन्स स्टैटिक वेब पेज बहुत ही एक सिंपल टाइप के वेब पेजेस होते हैं जिसमें हम लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ करते हैं, HTML, JavaScript and CSS. When a server receive a request for a static web page, then the server send the response to the client without doing any additional process. जब जो स्टैटिक वेब पेजेस होता है, जब यूज़र जो होता है जो वेब पेज से वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, तो जो वेब सर्वर होता है वहाँ से वो क्लाइंट के लिए डायरेक्ट उसके बारे में रिस्पॉन्स दे देता है, कोई भी एडिशनल प्रोसेस नहीं करता है। स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं जो वेब ब्राउज़र होता है वहाँ पे हम URL लिखते हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वेब सर्वर वहाँ से डायरेक्ट HTTP रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है किसके लिए, वेब ब्राउज़र के लिए। नेक्स्ट वन इज डायनामिक वेब पेज। सो स्टूडेंट, डायनामिक वेब पेज आर रिटन इन लैंग्वेज सच एज JSP, ASP, .NET, PHP, etc. सो डायनामिक वेब पेज इट इज़ अ हाई लेवल टाइप ऑफ वेब पेजेस, और जिसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं, JSP, ASP करते हैं, .NET, PHP and etc. In dynamic web page, the content of pages varies as per the requirement of the विजिटर, कि मीन्स विजिटर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डायनामिक वेब पेज वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में वेब ब्राउज़र रहेगा। ओके, देन उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे वेब सर्वर पर। वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के बाद सेकंड स्टेप्स आएगा सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रिपेयर द वेब पेज। तो जैसे हमने वेब सर्वर पे पहुंचा है जैसे, तो उसके बाद वहां से रिक्वेस्ट करेगा एक स्पेशल टाइप ऑफ वेब पेजेस पे, देन उसके बाद उसको सर्च आउट करेगा, जो स्क्रिप्ट लिखा है वहां से वापस वेब सर्वर पर जाएगा, देन उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स करेगा किसके लिए, वेब ब्राउज़र के लिए। ओके, सो दीज आर दी डायनामिक वेब पेज। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेब पेज। पेज विल रिमेन सेम अंटिल समवन चेंज इट मैन्युअली, दैट मीन्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज करते हैं बट वो वापस सेम हो जाता है। डायनेमिक दैट मीन्स कंटेंट ऑफ पेजेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट विजिटर। जो डायनेमिक वेब पेजेस होता है वो हर एक विजिटर के लिए अलग अलग होता है, वो डिपेंड्स करता है यूजर्स क्या रिक्वायरमेंट चाहता है। सेकेंड वन इज जो स्टार्टिंग वेब पेजेस होते हैं वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। और डायनामिक जो पेजेस होते हैं वो CGI, AJAX, ASP, ASP.NET, PHP एंड व्हाटएवर। स्टार्टिंग वेब पेज में कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं होती है, और डायनामिक वेब पेजेस आर कॉम्प्लिकेटेड वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस इंफॉर्मेशन आर चेंज रेयरली। स्टैटिक वेब पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज बहुत ही कम देखने मिलती है, और डायनामिक वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, आप शेयर मार्केट का जब विंडो देखते हैं, ओके, तो उसमें हर एक मूवमेंट्स पर जो उसमें चेंजेस होते हैं वो आपको डायरेक्ट चेंजेस देखने मिलते हैं, जबकि स्टैटिक का मतलब होता है वो स्टेबल रहते हैं पेजेस। जैसे मान लीजिए मैंने www.jch.net.in ओपन किया या .com ओपन किया, तो जो फर्स्ट होम पेज होगा वो स्टैटिक पेजेस है। ओके, अगर
देन उसके बाद जो अपडेट्स हो रहे हैं लगातार हो रहे हैं, तो उस टाइप के पेजेस को हम डायनेमिक वेब पेजेस कहते हैं। ओके, जो रैंडमली इंफॉर्मेशन अपडेट्स हो रही है, चेंज हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, वो डायनेमिक वेब पेजेस कहलाते हैं। स्टैटिक वेब पेज लेस टाइम फॉर लोडिंग, बहुत ही कम टाइम लेते हैं उसको लोड होने में लिए। डायनेमिक वेब पेज टाइम गैदर करता है, दैट मीन्स टाइम टेक मोर टाइम फॉर लोडिंग। ओके, एंड स्टैटिक वेब पेज डेटाबेस इज नॉट यूज, स्टैटिक वेब पेज में डेटाबेस का यूज नहीं होता है, जबकि डायनेमिक पेज को डिजाइन करने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड। वेब सर्वर एक होस्ट कंप्यूटर ही होता है जहाँ पे बहुत सारे वेब यूआरएल का कलेक्शन होता है, स्टोर हुए होते हैं। बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट्स एंड डिलीवर द रिसोर्सेज रिक्वेस्ट थ्रू द वेब ब्राउजर। वेब सर्वर एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्टोर गेम है या ऐसा स्टोर प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट का कलेक्शन अवेलेबल है, और जब वेब ब्राउज़र वहाँ किसी यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर वहाँ से उस यूआरएल को उठाकर आपके वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पे शो आउट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। जैसे हमने HTTP के लिए कोई रिक्वेस्ट किया www.facebook.com, तो वेब सर्वर पर इस URL को वो ले जाएगा, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगी IP एड्रेस में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद तुरंत ही एट रैंडमली HTTP उसको रिस्पॉन्स कर देगा, किसके लिए, वेब ब्राउज़र के लिए, और आपका स्टार्टिंग पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ वेब सर्वर। फर्स्ट वन इज सिक्योर, फास्ट एंड स्पीड मीन्स हाई बैंडविड्थ, able to mitigate bandwidth congestion, maximum uptime means always response. Next one is support most of server side scripting language, easy user interface and virtual hosting. That means जो वेब सर्वर होता है वो सिक्योर होता है, ओके, और स्पीड बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है क्योंकि हमें स्टैटिक पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। एबल टू मिटिगेट बैंडविड्थ, दैट मीन्स कि जो बैंडविड्थ होती है, जैसे आपने 4G 5G या 3G यूजेस कर रहे हैं उसके हिसाब से वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। मैक्सिमम अप टाइम मीन्स ऑलवेज रिस्पॉन्स, दैट मीन्स जो वेब सर्वर होता है वो हमेशा रिस्पॉन्स करता है अगर आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके, सपोर्ट बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलवेज सपोर्ट्स, ईजी यूजर इंटरफेस, दैट मीन्स बिकॉज वेब सर्वर कभी आपको रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करता है, जो आपने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है वो उसके रिगार्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ वेब सर्वर। फर्स्ट वन इज स्टोर एंड सिक्योर वेबसाइट डेटा। वेब सर्वर का मेन फंक्शन है कि वो वेबसाइट के डेटा को सिक्योर और स्टोर करके रखे। प्रोवाइड डेटाबेस एक्सेस, दैट मीन्स वेब सर्वर डेटाबेस को, दैट मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। सर्व द एंड यूजर रिक्वेस्ट, दैट मीन्स कोई भी यूजर हो उस वेब सर्वर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। वर्चुअल होस्टिंग, दैट मीन्स वर्चुअली वो आपको होस्ट करता है किसी वेबसाइट के लिए। सर्वर साइड वेब स्क्रिप्टिंग, दैट मीन्स सर्वर साइड पे जो वेब डिजाइनिंग होती है उसके लिए भी वेब सर्वर अपना 100% प्रोवाइड कराता है। Some web server example, Apache web server, it is 1996 launch, IIS, NGINX, Apache Atomic, Light HTTP. So student, there are the web server examples. स्टूडेंट, एक वर्ड बार बार आ रहा है वेब होस्टिंग, सो इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेब होस्टिंग इज अ प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट लिव, इट इज लाइक द होम ऑफ आवर वेबसाइट where it actually live. That means वेब होस्टिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पे उस वेबसाइट की मीन्स सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हुई है। A good way to think about this is the domain name is address of our house. Domain name, that means .com, .in, .org, these are the domain name, okay, और एड्रेस नेम या फिर एड्रेस ऑफ आवर वेबसाइट, दैट मीन्स कमर्शियल पर्पज है तो .com, इंडिया के लिए तो .in, NIC है तो NIC मीन्स गवर्नमेंट वेबसाइट्स कहलाती है, ORG मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट डिज़ाइन किया है। वेब होस्टिंग इज द एक्चुअल हाउस दैट एड्रेस पॉइंट टू ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट नीड वेब होस्टिंग। सारी वेबसाइट
जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उनको वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे, कहाँ हम अपना डेटाबेस को सेव करेंगे। Domain name and web hosting are two different services. However, they work together to make website possible. जब domain name और web hosting जब दोनों होंगे मेरे साथ, दोनों एक साथ वर्क करेंगे, तब वेबसाइट का बनना पॉसिबल है। It is possible with the system known as domain name server. That means जो DNS सर्वर है उसी का पार्ट्स होता है वेब होस्टिंग, जहाँ पे जो डोमेन नेम होता है और वेब होस्टिंग होती है, दोनों मिलकर वर्क करते हैं, तब जाके हमारे एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज शेयर्ड होस्टिंग, दैट मीन्स मल्टीपल डोमेन, एक ही वेबसाइट्स मतलब बहुत सारे शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, BPS बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग and next one is cloud hosting and reseller hosting and WordPress. That means कि student there are different kind of web hosting. It depends on कि यूज़र और क्लाइंट की या डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो उस पर डिपेंड्स करता है कि हम किस वेब होस्टिंग का यूज़ करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको कंप्लीट कर लिया, दैट इज वेबसाइट कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर विल बी फिनिश एंड नोट्स के लिए मैं आपको PDF भेज दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में शायद कोई लिंक होगी तो आप उसको ओपन करके देखिएगा, उसमें इंफॉर्मेशन होगी कुछ। एंड थैंक यू सो मच।